हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से फाइल हैंडलिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। वो फंक्शंस थे सीक और टेल। तो जो हमारा टेल फंक्शन था, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जो अभी मैंने हाईलाइट कर रखा है स्क्रीन पे, ये जो है वो हमारी पोजीशन के बारे में बताता है कि इस समय हम करेंटली की फाइल में, जैसे कोई भी आप फाइल ओपन करते हैं तो आपका जो कर्सर होता है, जैसे मैंने अभी ये फाइल ओपन कर रखी है तो मेरा कर्सर दा पे है, फिर मैंने अभी कर्सर को मूव करके आर्गुमेंट पे ला दिया, तो ये बताता है कि हमारा कर्सर किस जगह पे है फाइल में, इस समय करंट किस पोजीशन पे है। तो हम उस पोजीशन को जानने के बाद अपने कर्सर को डिजायर्ड लोकेशन पर मूव करा सकते हैं। सीक जो है, सीक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें आगे जाना है, फॉरवर्ड की तरफ मूव करना है या बैकवर्ड की तरफ मूव करना है। और जो दूसरी आर्गुमेंट है वो ये डिसाइड करता है कि हमें बिगिनिंग से मूव करना है या हमें करंट पोजीशन से मूव करना है या फिर हमें एंड से मूव करना है। तो अगर हमें बिगिनिंग से मूव करना है तो हमें दूसरे वाले कॉलम में 0 लिखना होगा। अगर हमें करंट पोजीशन से आगे या पीछे मूव करना है तो हमें वहां 1 लिखना होगा। अदरवाइज हमें एंड में करना है तो हमें 2 करना होगा। मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पर जब हमने एफ डॉट सीक 9,0 लिखा है तो 9 मतलब पोजीशन, मूव्स टू 9 पोजीशन, 0 का मतलब बिगनिंग। मैंने अभी बताया 0 का मतलब है बिगनिंग। अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 का मतलब है करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से आप मूव करते हैं 4 पोजीशंस। अगर यही -5 है तो इसका मतलब है कि आप आगे और पीछे की जो मूवमेंट होगी वो प्लस और माइनस डिसाइड करेगा। गो टू द फिफ्थ बाइट बिफोर द एंड। जो 2 है वो एंड दिखा रहा है, यानी इसमें 0 1 2 जो है वो पोजीशन बता रहे हैं और प्लस और माइनस जो आगे की वैल्यूज हैं वो हमें ये बता रही हैं कि हम किन पोजीशंस को आगे मूव करेंगे। आपके सामने जो ये कोड लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन एडिटर मौजूद है तो उस पर अगर आप इस फाइल को रन कराते हैं तो अगर आपकी वो फाइल वहां पे मौजूद है a.txt अप्रोप्रिएट डायरेक्टरी में, तो आपका जो रिजल्ट आएगा सामने वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, कुछ किया नहीं है, पहले फाइल को ओपन मोड में करके कुछ कंटेंट उसके अंदर लिख दिया है और उसके बाद उसको ओपन करके लोकेशंस को जानने की कोशिश कर रहा है कि करंटली कहाँ है, फिर 7 कैरेक्टर रीड करने के बाद की पोजीशन क्या होगी। वही इस प्रोग्राम में बताया गया है। दिस इज द यूज ऑफ टेल एंड सीक, जो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो वीडियो मैंने आपको भेजा है। नेक्स्ट, फाइल हैंडलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी हम लोगों ने जो भी एडिटिंग की है वो या तो बिगिनिंग में की है या तो हम लोगों ने लास्ट में की है। लेकिन अगर हमें इन बिटवीन ऑफ योर प्रोग्राम अगर हमें कोई चेंज करना हो, देयर इज नो वे टू इंसर्ट इनटू द मिडल ऑफ अ फाइल विदाउट री इंसर्टिंग इट। तो वी कैन अपेंड टू अ फाइल और overwrite part of it using seek, but if we want to add the text at the beginning or middle, or we will have to rewrite it. It is an operating system task, not a Python task. It is the same in all language. इस तरह की हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है जब हम फाइल में हम चाहते हैं कि कोई चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई फाइल बनाई है और वहां पर कोई एक स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे मान लीजिए वो वर्ड है कैन, CAN, कैन। अब आप कैन को रिप्लेस करना चाहते हैं कुड से, COULD से, कुड से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी फाइल में कैन की जगह कुड लिखना चाहते हैं। तो इस तरह के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने रिप्लेसिंग अ स्ट्रिंग इन अ सेम फाइल, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग अभी आपके सामने अभी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल लिया कैन और कुड का, इसने एक एग्जांपल लिया है जिसमें वो एक डमी डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल बना रहा है। फाइल को वो रीड कर रहा है, रीड करने के बाद वो सारे के सारे कंटेंट को डेटा में सेव कर ले रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक फाइल है डमी डॉट टीएक्सटी नाम की, उसको ओपन किया फिन ऑब्जेक्ट में, फिन को रीड किया तो उसने सारी कंटेंट को रीड करके डेटा में रख दिया। अब हमारे पास एक फंक्शन है डेटा डॉट रिप्लेस।
डेटा डॉट रिप्लेस और ब्रैकेट में उसमें जहां-जहां पर माई आया होगा, वो हर जगह पर माई की जगह योर्स कर देगा, योर कर देगा। पूरे प्रोग्राम अरे पूरे फाइल के अंदर जहां-जहां माई आया होगा, जैसे जहां-जहां कैन आया होगा मैंने बताया कुड कर देगा। इसने लिखा है जहां-जहां माई आया होगा उसको योर। फाइल को क्लोज करेगा, फिर से फाइल को अब देखिए फाइल को क्लोज कर दिया क्योंकि सारा हमारे पास डेटा किसमें मौजूद है? डेटा में। हमने फाइल को क्लोज किया और फिर हमने फाइल को ओपन किया राइट मोड में। राइट मोड में ओपन किया और जो हमारे पास जो डेटा आया था, जो पूरा डेटा जो डेटा चेंज होके जहां पर पूरी फाइल में माई की जगह योर लिखा गया था, उस डेटा को हमने फाइल के अंदर दोबारा राइट कर दिया और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अगर अब हम दोबारा फाइल को खोल के देखेंगे तो पूरी फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वहां पे माई की जगह योर आ गया होगा। हम एक इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखते हैं पाइथन के एडिटर पे, देखते हैं कैसे वर्क करता है। एक फाइल खोल लेते हैं न्यू, और इसी कोड को जो आपके सामने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मैं कॉपी करने जा रहा हूं। इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको पहले मैं जरा सेव कर लूं। किसी नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, एक तो मैं पहले इसकी लोकेशन दे दूं कि ये जो भी डेटा पड़ा है वो डी ड्राइव में है। फिर डी ड्राइव में मुझे जाके फाइल भी बनानी पड़ेगी। अगर मैं फाइल नहीं बनाऊंगा तो फिर ये बाय डिफॉल्ट उस स्टोरेज पे चला जाएगा और मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने डी ड्राइव में इसकी लोकेशन को दे दिया। कुछ करेक्शन है इसमें कर देता हूँ मैं। तो आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ कैरेक्टर स्पेशल हो जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उनको हमको रिप्लेस करना होगा। अब मैं जा रहा हूँ डी ड्राइव के अंदर। देखिए डी ड्राइव के अंदर एक फाइल डमी डॉट टी नाम की बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं जहां जहां योर लिखा है वहां पर मैं माई कर दे रहा हूँ। माई। और अभी आप मैं जब देखेंगे, जब इस फाइल को मैं दोबारा खोलूंगा इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद, तो यहाँ पर जहां जहां पर ये my लिखा है वो उसको चेंज करके जो हम लिखेंगे वो कर देगा। लीजिए आप यहाँ पे भी माई लिख दीजिए, फिर यहाँ पे भी माई लिख। ठीक है, इस फाइल को हम अब सेव करने जा रहे हैं। सेव कर दिया और इस फाइल को अब मैंने बंद कर दिया। अब इसके बाद अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन कराने जा रहा हूँ तो मैं माई की जगह योर ना लिख के कुछ और लिख देता हूँ। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। देखिए रन कराएगा तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। अब आपको डी ड्राइव में जाना पड़ेगा। डी ड्राइव में जाके देखना पड़ेगा कि आपने जो फाइल बनाई थी, ये dummy.txt, मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। मतलब हमने जहां जहां माई लिखा था वहां पे वो आ जाना चाहिए। देखिए आपके सामने फाइल है, उसमें हमने जहां जहां पे माई लिखा था वहां पे सब जगह पर उसने रिप्लेस करके जो स्ट्रिंग हमने वहां पर दी उसने वो लिख दी। तो इस तरीके से हम भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। रिप्लेस फंक्शन है हमारे पास। फिर से हम वापस अपने पीडीएफ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये पीडीएफ वर्क करता है, और सॉरी ये प्रोग्राम वर्क करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर उसने क्या किया है कि एक फंक्शन यूज कर रहा है ओएस, इंपोर्ट ओएस। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अब इसने दो फाइलें ओपन की, एक एफ फाइल ओपन की है, सॉरी एक फाइल ओपन की है ए, और एक फाइल ओपन की है सी। जो ए वाली फाइल है उसने रीड मोड में ओपन की है, जो सी वाली फाइल है उसने राइट मोड में ओपन की है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो फाइलें हैं, एक फाइल है ए और एक फाइल है सी। हमने फाइल ए को ओपन किया है रीड मोड में और फाइल सी को ओपन किया है राइट मोड में, और इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया है एफ, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया है जी। अब हम एफ डॉट रीड लाइन्स कर रहे हैं। तो रीड लाइन्स में आपको पता है कि जब हम रीड लाइन करेंगे तो सारा का सारा एक लिस्ट के फॉर्मेट में आ जाता है, जो टेक्स्ट में जाएगा और टेक्स्ट एक एक करके उन सब चीजों को
हमें देगा। तो पहली लाइन जो होगी वो टेक्स्ट में आ जाएगी और टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, उस लाइन में हम रिप्लेस कर देंगे जो माई होगा उसको योर से, और हम इस जी वाली फाइल में उसको हम राइट कर देंगे। जी वाली फाइल में हम उसको राइट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, मतलब यहां पर हमने फाइल को ओपन किया है, यहां पे हम रीड भी कर रहे हैं और फाइल में राइट भी कर रहे हैं, और फिर दोनों फाइलों को हमने क्लोज कर दिया। अब हम os डॉट रिमूव, ए वाली फाइल को हम हटा दिए, रिमूव कर दिए, और हमारी जो सी वाली फाइल थी, जो हमने नई फाइल बनाई थी, उसको हमने क्या नाम है, रीनेम कर दिया ए वाली नाम से, और फाइल कंटेंट्स मॉडिफाइड। कुल मिला के उसी प्रोग्राम को उसने दूसरे तरीके से किया है। इसमें ये क्या कर रहा है कि पहले फाइल को रीड मोड में ओपन करता है, वहां से कंटेंट्स को लेता है, चेंज करता है, और चेंज करने के बाद किसी दूसरी फाइल में उन कंटेंट्स को रख देता है। फिर जो पहली वाली फाइल है उसको वो डिलीट कर देता है, और जो दूसरी वाली हमारी फाइल थी जो सी, उसको वो रीनेम कर देता है पुरानी फाइल के नाम से। यानी हमारी पुरानी फाइल जो थी वो उसी नाम से रहेगी, उसी लोकेशन पर रहेगी, लेकिन उसके कंटेंट्स मॉडिफाई हो गए। एक ही प्रोग्राम को करने के दो तरीके हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स या रिप्लेस करना चाहते हैं यूजिंग टेम्पोररी फाइल, तो उसका ये मेथड है। ये भी प्रोग्राम आप रन करा सकते हैं, बिल्कुल वही आउटपुट आएगा। उसके लिए बस आपको एक फाइल बनानी होगी ए। सी वाली तो चूंकि राइट मोड में कर रहे हैं तो नहीं भी बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो ये वाला प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्पोररी फाइल मतलब जो सी फाइल है उसमें हम कंटेंट को लिखेंगे, और लिखने के बाद हम उसको पुराने वाले को डिलीट करके फिर इस वाले को रीनेम कर देंगे। ये दो मेथड हमने पढ़े, रिमूव और रीनेम। os डॉट रिमूव और रीनेम, रिमूव वाला क्या करेगा, पुरानी वाली फाइल को हटा देगा, और रीनेम वाला क्या करेगा, जो नई फाइल में हमने कंटेंट मॉडिफाई करके डाले हैं उनको वो चेंज कर देगा। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इन ये हमने आज दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पढ़े, और ये वाला प्रोग्राम, इन तीनों प्रोग्राम्स को आप लोग रन कराइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। अब जब हम लोग लाइव सेशन करेंगे तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।